हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर में तुलुप वंश की स्थापना के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको सालुप वंश के बारे में बताया था। सालुप वंश के अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह का किस प्रकार से वीर नरसिंह के द्वारा वध कर दिया जाता है। वीर नरसिंह से पहले इस वीर नरसिंह के पिता नरसा नायक ने उसे कैद करके रखा था, लेकिन बाद में वीर नरसिंह के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया जाता है। स्वाभाविक है, जब वीर नरसिंह राजगद्दी पर अधिकार करता है तो विजयनगर की प्रजा में उसके प्रति एक असंतोष, एक आक्रोश की भावना रहती है, क्योंकि उसने राजा का वध करके गद्दी को प्राप्त किया था। ऐसी स्थिति में विजयनगर क्षेत्र में आंतरिक संकट, आंतरिक असंतोष, आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में बाह्य संकट भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वीर नरसिंह को आंतरिक और बाह्य संकटों से निपटने के लिए निरंतर युद्ध करने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उसका अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत होता है। और हम देखते हैं इसके बाद भी उसकी कुछ उपलब्धियां रही हैं। उसने अपने सामंतों को परस्पर तमाम प्रश्नों को निपटाने के लिए द्वंद्व युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे उनमें सैन्य प्रवृत्ति कायम रहे, सैन्य प्रवृत्ति मौजूद रहे। इसी प्रकार उसने प्रजा में भी सैनिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। और इसके अलावा उसने क्या किया है, घोड़ों की प्राप्ति के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है और उस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से घोड़ों को प्राप्त करने का एक समझौता हुआ है। लेकिन हम देखते हैं पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा के द्वारा जब भटकल में किला निर्माण का प्रश्न उत्पन्न किया जाता है, किला निर्माण की बात कही जाती है, तो इसका वो कोई भी उत्तर नहीं देता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां रहीं वो यही हैं। और इसके अलावा उसने विवाह कर को भी हटाया है। हम देखते हैं नूनिच ने ये बताया है कि उसके छोटे भाई कृष्णदेव राय से संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय कथाएं जो बताती हैं कि वीर नरसिंह ने ही अपने छोटे भाई कृष्णदेव राय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है वीर नरसिंह की, तो कृष्णदेव राय उसका जो छोटा भाई था विजयनगर की गद्दी पर अधिकार करता है, गद्दी प्राप्त होती है और विजयनगर का राजा बनता है। ये जो कृष्णदेव राय था न केवल तुलुप वंश का बल्कि संपूर्ण विजयनगर की शासक श्रृंखला का महानतम शासक था। इसके बारे में स्वयं बाबर ने भी वर्णन किया है। बाबर ने बताया है कि जिस समय वो भारत में आया है उस समय भारत में प्रमुख रूप से 7 राज्य थे। उन 7 राज्यों में 5 मुस्लिम राज्य थे, 2 हिंदू राज्य थे। 7 राज्य जो थे उनमें 5 मुस्लिम कौन कौन से थे, एक तो दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा बंगाल, चौथा मालवा, 5वां बहमनी। और जो प्रमुख 2 हिंदू राज्य थे उनमें एक मेवाड़, दूसरा विजयनगर। इन संपूर्ण राज्यों में इनमें सबसे शक्तिशाली उसने कृष्णदेव राय को बताया है। भारत का अपने समय का समकालीन सबसे शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय जब शासक बनता है इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी राज्यारोहण की जो तिथि है वो 26 जुलाई 1509 थी। लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 15 दिन बाद इसने अपने राज्याभिषेक समारोह को मनाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर इसने अपने राज्याभिषेक समारोह को मनाया है और इसे कृष्ण का अवतार भी बताया जाता है। कृष्ण का जनता में इसके प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी, इसकी महानता के कारण, इसकी योग्यता के कारण, इसकी सैनिक कुशलता के कारण कि इसे कृष्ण का अवतार माना गया है। इसीलिए इसका जो राज्याभिषेक समारोह है वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किया जाता है। और हम देखते हैं जब ये शासक बनता है उस समय विजयनगर अपनी पराभव की स्थिति में था। उसमें तमाम जो विदेशी कह सकते हैं बहमनी राज्य एक घाघ दृष्टि लगाए हुए थे, इसलिए इसने फिर अपने विजय अभियान चलाता है। इसके बारे में बता दें कि इसने जो राजा बनते समय उपाधियां धारण करी हैं वो आंध्र भोज, अभिनव भोज
और आंध्र पितामह, ये प्रमुख उपाधियां हैं। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण करी। देखिए ध्यान रखिएगा, संपूर्ण विजयनगर पर जो भी प्रश्न बनते हैं सिविल सर्विसेज में या स्टेट सर्विसेज में, इनमें सबसे आधे प्रश्न अगर विजयनगर से बनते हैं तो आधे केवल कृष्णदेव राय से बनते हैं। संपूर्ण प्रश्नों में आधे से अधिक कृष्णदेव राय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण करी, अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण की, आंध्र पितामह किसे कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। इसके अलावा इसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करी, यवन राज्य को स्थापित करने वाला। इसके बारे में भी अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये प्रमुख उपाधियां हैं जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं 1511 में गुलबर्गा के द्वारा, बहमनी राज्य भी इस समय विभाजित हो चुके थे, तो गुलबर्गा के द्वारा जो बहमनी राज्य का ही एक भाग था, गुलबर्गा के द्वारा विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है। और गुलबर्गा पर जब आक्रमण किया जाता है तो उसका पलटवार कृष्णदेव राय इतना जबरदस्त करता है कि उसकी सेनाएं गुलबर्गा राज्य के अंदर तक पहुंच जाती हैं और गुलबर्गा की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित करती हैं। इसी पराजय के दौरान ही हम देखते हैं कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह की भी लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार उसकी सेनाएं, कृष्णदेव राय की सेनाएं बीजापुर की ओर भी आगे बढ़ जाती हैं और बीजापुर के नगर को भी बुरी तरह से लूटा जाता है और वहां से धन प्राप्त किया जाता है। बीजापुर के शासक को भी पूरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि फिर उसके द्वारा उड़ीसा का अभियान चलाया जाता है। उड़ीसा के विरुद्ध जो अभियान चलाया जाता है, इसमें उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। ये 16वीं शताब्दी का भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण भारत के इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। इसमें लगातार उड़ीसा की सेनाएं भी पराजित होती हैं, राजमुंदरी को प्राप्त कर लिया जाता है, राजमुंदरी पर अधिकार कर लिया जाता है और कृष्णदेव राय की सेनाएं लगातार उड़ीसा की राजधानी कटक की ओर आगे बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में उड़ीसा के शासक के द्वारा, गंग शासक के द्वारा, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा क्या किया जाता है, संधि के लिए याचना की जाती है और इस संधि को स्वीकार कर लिया जाता है। कृष्णदेव राय के साथ उड़ीसा के शासक अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और ऐसी स्थिति में कृष्णदेव राय उनके साथ उदारता का व्यवहार करते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा जीते गए तमाम क्षेत्रों को उड़ीसा को फिर से वापस कर दिया जाता है। कृष्णा नदी के उत्तर के संपूर्ण भाग फिर से प्रताप रुद्र को प्रदान कर दिए जाते हैं और उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाता है। जब उड़ीसा अभियान में वो व्यस्त था, इसी समय बीजापुर के द्वारा फिर से आक्रमण का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर से उसे बुरी तरह से कृष्णदेव राय के द्वारा पराजित किया जाता है। जिसके इस अभियान के बारे में नूनिज के द्वारा ये बताया जाता है कि 10 लाख की सेना लेकर कृष्णदेव राय ने बीजापुर से अच्छे से निपट लेने के लिए अभियान चलाया, जिसमें बीजापुर को बुरी तरह से पराजित किया गया। और हम देखते हैं बीजापुर से रायचूर के दोआब को छीन लिया गया, रायचूर के दोआब को जीत लिया गया, उसके संपूर्ण किलों पर कृष्णदेव राय के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं इसी क्रम में गुलबर्गा को भी पराजित किया जाता है। और इसके अलावा एक काम और हुआ है कि कृष्णदेव राय ने क्या किया है कि जो बहमनी शासक था उसे भी वहां से मुक्त किया है। कहां से? गुलबर्गा से। अमीर वरीद जो प्रधानमंत्री था, इससे निपटने के लिए उसने अभियान चलाया है कृष्णदेव राय ने गुलबर्गा के विरुद्ध और गुलबर्गा को पराजित किया है। और जो बहमनी शहजादे बंदी थे उन्हें सबको मुक्त किया है। उनमें से बड़े शहजादे को महमूद शाह को बहमनी का सुल्तान घोषित किया है और इसी के कारण उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने शत्रुओं के विरुद्ध कृष्णदेव राय एक अपराजेय शक्ति के रूप में सामने आता है। कृष्णदेव राय भारत के उन महान शासकों में है
जो अपने जीवन में अपराजेय रहे, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया, सदैव अजेय रहे। तो ये कृष्णदेव राय न केवल दक्षिण भारत, न केवल विजयनगर, बल्कि संपूर्ण भारत की अगर महान शासकों की श्रृंखला की बात की जाए तो उन महान शासकों में कृष्णदेव राय का नाम अवश्य अंकित होता है। तो हम देखते हैं कृष्णदेव राय न केवल एक कुशल प्रशासक, कुशल सेना नायक था, बल्कि बहुत बड़ा विद्वान भी था, विद्वानों का संरक्षक था। उसने स्वयं तमाम ग्रंथों की रचना की है। तेलुगु का बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और इसके अलावा संगीत का भी ज्ञाता था। यहाँ तक कि स्वयं वीणा वादक था, संगीतकार भी था और वीणा भी बजाता था। ये कह सकते हैं कि सर्व प्रतिभा संपन्न एक ऐसा शासक था जो अगर इतिहास का जो भी विद्यार्थी है, जो इतिहास का अध्ययन करता है, उसे कृष्णदेव राय का जीवन, उसका चरित्र, उसकी महानताएं, उसकी सफलताएं, उसकी कुशलताएं अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तो हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने जो प्रमुख रचनाएं की हैं, उन प्रमुख रचनाओं में अमुक्त माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम, इन दो का नाम अवश्य दिया जाता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न भी इन्हीं पर बना करते हैं, जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में, काव्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसे तेलुगु की लंबी कविता भी कहा जाता है और ये वास्तव में राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है, जिसमें कृष्णदेव राय ने बताया है कि राजनीति किस प्रकार की होना चाहिए, प्रशासनिक नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, इन सब का वर्णन किया गया है। ये काफ़ी डीप फैक्ट हो जाता है, ये नहीं पूछा जाता अक्सर, लेकिन सिविल सर्विसेज में कभी भी ऐसा भी पूछा जा सकता है। अमुक्त माल्यदा आप याद रखिए, कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु भाषा में काव्य में लिखा गया एक ग्रंथ है। और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में एक महानाटक है, जिसमें कृष्ण ने किस तरह से जाम्बवंत को पराजित करके उनकी पुत्री जाम्बवती से विवाह किया था, इसका वर्णन इसमें कृष्णदेव राय ने किया है। इसके अलावा अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवियों की संस्था थी। ध्यान रखिए, अष्टदिग्गज कौन थे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तेलुगु कवियों की संस्था थी, 8 तेलुगु कवियों का एक ग्रुप था, एक गोष्ठी थी। इसमें जो राजकवि थे वो अल्लसानी पेड्डन, ये प्रमुख हैं। जो 8 कवियों में प्रथम हैं वो अल्लसानी पेड्डन ही हैं और इनकी भी रचनाएं हैं तमाम, लेकिन प्रमुख जो रचना है वो मनु चरित्र इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा तेनालीराम का आपने नाम सुना होगा, तेनालीराम कृष्ण, ये अष्टदिग्गज में 8वें नंबर पर थे। इनकी जो रचना है वो पांडुरंग महात्म्य इनकी प्रमुख रचना है। और कृष्णदेव राय बहुत बड़ा निर्माता भी था, स्थापत्य का बहुत बड़ा निर्माता था। इसने जो प्रमुख मंदिरों का निर्माण किया है उनमें कृष्णा स्वामी और विट्ठल स्वामी, ये प्रमुख मंदिर हैं जिनका कृष्णदेव राय के द्वारा निर्माण किया गया है। कृष्णा स्वामी में क्या है, उदयगिरी क्षेत्र से, उड़ीसा क्षेत्र से वो बाल कृष्ण भगवान की एक मूर्ति लेके आया था विजय स्वरूप में, विजय के प्रतीक चिन्ह के रूप में, जिसे कृष्णा स्वामी मंदिर में स्थापित किया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया है और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है। हम देखते हैं इसके अलावा जो प्रमुख बात है वो ये है कि हजारा स्वामी मंदिर जो था वो कृष्णदेव राय का पूजा स्थल था, जो विरूपाक्ष सेकंड के द्वारा निर्मित किया गया था। यही कृष्णदेव राय का पूजा स्थल था जिसमें कृष्णदेव राय पूजा करने के लिए जाते थे। तो हम देखते हैं कृष्णदेव राय संगीतकार भी थे, वीणा के वादक थे, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई। और इसके अलावा कृष्णदेव राय ने क्या किया है, नागलापुर का भी निर्माण किया है, एक नगर का निर्माण किया है नागलापुर के नाम से, और अपनी पत्नी की स्मृति में भी एक नगर का निर्माण किया है। इसके अलावा हम देखते हैं
कि डोमिंगो पाइस जो पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा की है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया है, डोमिंगो पाइस ने विजयनगर की अत्यधिक प्रशंसा की है। विजयनगर की तुलना उसने रोम से की है। उसने रोम की समान वैभवशाली और रमणीक बताया है, विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया है। आप याद रखिए कि आपने दक्षिण भारत के बारे में जब मैंने आपको बताया था किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, फिर मलिक काफूर के नेतृत्व में, बाद में जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में किस प्रकार से दक्षिण की अपार लूट की गई, उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से हिंदू साम्राज्य के रूप में विजयनगर की जो स्थापना होती है, विजयनगर अपने फिर से परम वैभव को प्राप्त करता है। उस परम वैभव की प्रशंसा भारत में और विजयनगर की यात्रा पर समय समय पर आने वाले विभिन्न यात्रियों ने की है और उसे विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया है, सबसे सुंदर नगर बताया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में यहाँ की आंतरिक शक्ति कितनी अधिक थी। इतने बड़े उतार चढ़ाव के बाद, इतने बड़े झंझावत के बाद, इतने आक्रमणों की एक श्रृंखला के बाद भी विजयनगर अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका। तो हम देखते हैं डोमिंगो पाइस ने विजयनगर की यात्रा की है और विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया है। इसके अलावा बारबोसा ने भी इस समय विजयनगर की यात्रा की है। उसने भी राजा के बारे में तमाम वर्णन किए हैं, विजयनगर के बारे में बताया है, राजा के बारे में भी बताया है। और हम देखते हैं कि नूनिज ने भी विजयनगर के बारे में कुछ वर्णन किए हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे, घोड़ों को प्राप्त करना। देखिए बीजापुर, देखिए पुर्तगालियों के साथ में विजयनगर के और कृष्णदेव राय के संबंध अच्छे थे। क्यों अच्छे थे, उसके पीछे दो कारण थे। एक तो पुर्तगाली अपने राज्य का विस्तार, अपनी शक्ति का प्रसार बीजापुर की कीमत पर कर रहे थे, बीजापुर के क्षेत्रों पर अधिकार करके कर रहे थे। और बीजापुर चूंकि विजयनगर का शत्रु था और पुर्तगालियों का भी शत्रु था, इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों राज्यों का शत्रु दोनों को निकट आने के लिए विवश कर रहा था। इसके अलावा घोड़ों की प्राप्ति के लिए, चूंकि अरबी और फारसी व्यापारियों को उन्होंने, पुर्तगालियों ने घोड़ों के व्यापार से हटा दिया था, ऐसी स्थिति में अगर विजयनगर को घोड़े प्राप्त करने थे तो पुर्तगालियों से संबंध अच्छे रखने थे। तो घोड़ों पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, अच्छे घोड़ों को प्राप्त करने के लिए भी पुर्तगालियों से संबंधों को मधुर रखा गया है। ये सारी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय और तुलुप वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो फिर से बता दिए जाएं। तो तुलुप वंश की स्थापना किसने की है, बी नरसिंह ने की है। उसके अनुज ने क्या किया है, कृष्णदेव राय ने विजयनगर को अपनी सर्वोत्तम ऊंचाई तक, सर्वोच्चता तक पहुंचाया है। और कृष्णदेव राय की जो उपाधियां हैं मैंने आपको बताई, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह हैं। एवं स्थापनाचार्य की उपाधि उसने क्यों धारण की ये भी बताया। राज्याभिषेक समारोह उसने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया है और उसे कृष्ण का अवतार माना जाता है। उसने बहमनी राज्यों को इतना अधिक पराजित किया कि उसके जीवन तक फिर बहमनी राज्यों का ये साहस या दुस्साहस नहीं हुआ कि वो विजयनगर के बारे में आक्रमण करने के लिए सोच भी सकें। विजयनगर एक अपराजय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो हम देखते हैं कि गुलबर्गा पर भी उसने विजय प्राप्त की। उड़ीसा अभियान अत्यधिक सफल हुआ। बीजापुर को से रायचूर का दोआब जीत लिया गया और बीजापुर का भी पूरी तरह से बीजापुर को पराजित कर दिया गया। ये सारी चीजें होती हैं। विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासनकाल, कृष्णदेव राय ने शासन के क्षेत्र में भी तमाम काम किए हैं। जब हम विजयनगर की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे। लेकिन विजयनगर में कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है, उसकी विजय योजनाएं, उसके विजय अभियान अवश्य हमें रोमांचित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए उसके जो प्रमुख रचनाएं हैं, अमुक्तमाल्यदा, जाम्बुदी कल्याणम है,
अष्ट दिग्गज के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। राजकवि जो अल्लाह सानी पेड्डन हैं, जिन्हें उसने प्रमुख रूप से कृष्णदेव राय ने सम्मानित भी किया है। कैसे सम्मानित किया है ये हम आपको आगे भी बताएंगे। और तेनाली रामकृष्ण उसके अष्ट दिग्गज में अंतिम कवि थे, 8वें कवि थे। पांडुरंग महात्म्य की इन्होंने रचना की है। प्रमुख निर्माण कृष्णा स्वामी, विट्ठल स्वामी, चिदम्बरम मंदिर के हैं। प्रमुख पूजा स्थल मैंने आपको बताया कि हजारा स्वामी का मंदिर उनका प्रमुख पूजा स्थल था। डोमिंगो पाइस ने विजयनगर की यात्रा की है और सर्वोच्च नगर बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कृष्णदेव राय के बाद तुलुक वंश के अन्य शासकों के बारे में बताएंगे। इसके बाद अन्य शासकों के समय में किस प्रकार से तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय होती है। उसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य नष्ट नहीं होता है, बल्कि 1 शताब्दी तक अपने अस्तित्व को बनाए रख पाता है और बहमनी आक्रमणकारियों का भी सामना करता है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक तालीकोटा युद्ध के बाद भी 1 शताब्दी तक अपने अस्तित्व को बनाए रखना थी। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे इस चैनल को मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। विजयनगर के बारे में संपूर्ण अध्ययन के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो भी देखना आवश्यक हैं और ये श्रृंखला निरंतर आगे जारी रहेगी, जिससे आप संपूर्ण रूप से देखकर विजयनगर के बारे में बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।